बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादिया अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व-अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो हफ्ता बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, सबसे पहले डेट 29 अप्रैल से 5 मई। 1 मई को जुपिटर की ट्रांजिट है, टॉरस में जा रहा है। इट्स अ वेरी वेरी मेजर ट्रांजिट और इस ट्रांजिट के तो मुझे भी इंतज़ार था और इस हवाले से आपके साथ मैंने एक सेपरेट वीडियो शेयर की है जो कि इंशाल्लाह ताला आप मेरा हाल इस वीडियो के बाद शायद आपको मिल जाए। ज़रूर देखनी है। आप सबके हवाले से बताया है, दुनिया पाकिस्तान के हवाले से बताया है, क्योंकि ये ट्रांजिट एक मेजर शिफ्ट है। जैसे कि सूरज ग्रहण इस साल का था, ये ट्रांजिट है और आप सबकी ज़िंदगी पे ये जुपिटर की ट्रांजिट क्या इफ़ेक्ट लेकर आएगी, किस तरह से मामला चलेंगे, उसका ज़िक्र है, तो आप लोगों ने ज़रूर देखना है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे कि एरीज टू पाइसेस आप लोगों के लिए क्या मामलात रहेंगे। मगर उससे पहले आप सबका बेहद शुक्रिया। आप लोग चैनल को देख रहे होते हैं, सब्सक्राइब कर रहे होते हैं और बेहद दुआएं दे रहे होते हैं, जिसके लिए बेहद मशकूर हूँ। और जो लोग रब्ता करना चाह रहे होते हैं पर्सनल बेसिस पे, मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे होते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पे कंटिन्यूसली आ रहा होता है। आप लोग पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, जिस भी कंट्री में हो, बिल्कुल आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, आप लोग इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप पे आप डिटेल आपको मिलती हैं, उस डिटेल के अकॉर्डिंगली आप लोग बिल्कुल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जो भी आप रीडिंग लेना चाहें, आप लोग बर्थ चार्ट रीडिंग लेना चाहें, आप लोग टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहें, पाम रीडिंग हो, एनीथिंग, जो भी एनएलपी सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज, एनीथिंग, बिल्कुल आप लोग इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। मगर पहले डिटेल्स आती हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो चलते हैं और देखते हैं कि एरीज टू पाइसेस आप लोगों के लिए क्या मामलात रहेंगे। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं, डेट्स हैं 29 अप्रैल से लेकर 5 मई। इस हफ्ते में जुपिटर की ट्रांजिट हो रही है, 1 मई को हो रही है। दो इट्स अ वेरी मेजर ट्रांजिट और इस हवाले से एक सेपरेट वीडियो भी आपके साथ शेयर की है। आई होप आप लोग देख रहे होंगे, बिल्कुल ज़रूर देखिएगा। और आप लोगों के लिए इन डिटेल मैंने बताया है कि ये ट्रांजिट क्या चेंजेस लेकर आ रही है। अच्छा जी, अब आपके आ गया है ये जुपिटर की जो ट्रांजिट है, आपके 10th हाउस में है, मगर इसके अलावा अभी आपके 9th हाउस में सन, वेनस और बाकी बहुत मेजर प्लैनेट्स और बड़े प्लैनेट्स का एक झुरमट जो है आपके 8वें घर में भी है। तो सभी ये वक्त आप लोगों को एहतियात के साथ रहना है। दुश्मन अभी आप लोग क्या जो लोग होते हैं, जो लोग हमारे खैर ख्वानी होते हैं, वो थोड़ा सा भी आप लोगों को ट्रबल दे सकते हैं। अभी आपके 8वें घर में कुछ ऐसे प्लैनेट्स है, रोड साइड हो, घर में तो छोटा मोटा काम करते हुए, किचन में काम करते हुए थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल रखना है। ये चीज़ें थोड़ा सा ट्रबल देंगी। इसमें कहते हैं छुरी का कांटा लग जाना, कोई स्क्रैच आ जाना, ये छोटे छोटे, इसको वैसे तो हादसात ही कहते हैं, लेकिन ये हादसात कभी खुदा न खास्ता बड़ी चीज़ों में कन्वर्ट हो सकते हैं। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। रोड साइड पे जाते हुए ख्याल रखिए। छोटे छोटे इंसिडेंट होते हैं या एक्सीडेंट होते हैं, सदका खैरात करते रहिए। ये वक्त आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब बन सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व-अमान में रखे। लेकिन बताने का मकसद या आपको गाइडलाइन देने का मकसद ये होता है कि आप लोग अपने आप को हर तरह से हिफाजत में रखिए, सदक़े देते रहिए, ताकि अल्लाह ताला आपके ऊपर अपनी खैर रखे। ट्रैवल बिल्कुल आएगा। सन और वीनस की पोजीशन अभी तक बड़ी अच्छी है, बेहतरीन है। आपको रिस्क का सबब बन सकता है। आप लोग वैसे ट्रैवल कर सकते हैं, अपने ही मुल्क में रहते हुए कोई ऐसे सबब पैदा हो जाते हैं जिसमें कि आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई ऐसे काम आ सकते हैं इंटरनेट के थ्रू आप लोगों को, क्योंकि आजकल तो दौर ही इंटरनेट का है। क्लाइंटेज को ऐसी मिल सकती है, कोई प्रोजेक्ट ऐसा मिल सकता है। फ्रीलांसर्स के लिए बड़ा अच्छा टाइम होता है। तो हर तरह से आपको कोई ना कोई
अच्छी अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। अब उन अपॉर्चुनिटीज़ से आप लोग कितना फ़ायदा उठाते हैं, नहीं फ़ायदा उठाते हैं, ये तो फिर बात की बात होती है। लेकिन डेफिनेटली एक जनरल रीडिंग और इसमें जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोगों के लिए इट्स अ टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी और ये बड़ा बेहतरीन वक्त है। और आगे तो वैसे भी आफ्टर दिस जुपिटर ट्रांजिट आप लोगों के लिए बड़ी अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ आती ही रहेंगी। जो लोग वैसे भी कहीं शिफ्ट करना चाहते हैं, ये वक्त ना आपके ऑफिस काम चीज़ें उनको एक्सपैंड करेगा। आप नए ऑफिस स्टार्ट करना चाहिए अपने कारोबार को। जिस तरह जो लोग शॉप्स के मालिक होते हैं वो एक शॉप दूसरी शॉप फैक्ट्रीज़ के मालिक होते हैं, तो ये चीज़ों को एक्सपैंड कराता है, मगर सोच समझ के अपनी चीज़ों को, बिला वजह के चीज़ों को पैसों को नहीं लगाना है। सोच समझ के छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स कीजिएगा। ये सडन गेन्स भी देता है। ये वक्त आपको सडन अचानक पैसे, लॉटरी टिकट निकल आई, प्राइज बॉन्ड निकल आया। और मैं हमेशा कहती हूँ जो स्टॉक का काम करते हैं उनके लिए ये बड़ा अच्छा वक्त है। सो दिस इज़ अ टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल। नेगेटिव पहलू को कम देखिए, पॉजिटिव पहलू को ज़्यादा देखिए, तो ये आप लोगों के लिए पॉजिटिविटी का टाइम है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी। अच्छा जी, किसी चीज़ का स्ट्रेस आपको ज़रूर हुआ है, लेकिन स्लोली वो स्ट्रेस आपका कम होगा। वैसे भी आप ऊपर से इस वक्त लगता है ऑल ओके, बट इट सीम्स लाइक यू आर सैड। मतलब सैडनेस में ऐसा लगता है कि आपने कोई हरकत कर ली, अपने साथ कर ली, अपनी फिजिकली लगता है आपने कुछ किया है। फिजिकली यू डिड समथिंग विद योर सेल्फ। कोई अपनी फिजिकल बॉडी में कोई आपके चेंज आया है। यू आर ईटिंग टू मच, या आपने खाना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है, या आपने खाना बिल्कुल छोड़ दिया है। दोनों में से कोई एक बड़ा चेंज है आपके अंदर। और आप किसी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जिस तरह किसी के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, जैसे कोई कर रहा है वैसे ही मैं कर, यानी कि इस टाइप की कोई एक्टिविटी में आप इस वक्त जाते हुए नज़र आते हैं। और म्यूज़िक बहुत सुन रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप रिपीटेडली कर रहे हैं। रिपीटेड कोई चीज़ है, जिस तरह कोई चीज़ ऑन कर दो तो फिर उसको सुनते रहते हैं, जिस तरह अगेन एंड अगेन, समथिंग लाइक दैट। अच्छा जी, आप कोई आपकी कोई इंस्पेक्शन है, कोई इंटरोगेशन है, कोई सवालात हैं, सवालात के जवाब दे रहे हैं, मुसलसल दे रहे हैं। कोई आपके साथ निगोशिएट कर रहा है, कोई निगोशिएशन में आप लोग गए हुए हैं। और बट ऐसा लगता है कि अब विलिंग नहीं है इस वक्त उनसे कोई बात करने में, जवाब देने में। यू डोंट वांट टू आंसर एनीवन, यू जस्ट वांट टू स्टे क्वाइट। मी टाइम कुछ चल रहा है आपका। आप किसी को जवाब देना नहीं चाह रहे। यू वांट टू डू योर थिंग्स। आप अपनी बिल्कुल मन मौजी मस्ती में, कुछ इस टाइप की सिचुएशन आपकी चल रही है। और यू आर क्वाइट क्लोज टू क्या है, अल्लाह के बड़े करीब हुए हुए हैं। आप अल्लाह के साथ बातें करना चाहते हैं, हीलिंग प्रोसेस में हैं। और कोई पुराना दर्द दुख तकलीफ़ उसको इस वक्त आप कहते हैं मना रहे हैं। किसी दर्द को भी कभी कभी मनाया जाता है, तो इसलिए आप उस दर्द दुख तकलीफ़ को मना रहे हैं। और ये अजीब तरह की सेलिब्रेशन हो जाती है। आइसोलेटेड हैं, एग्जॉस्ट हैं, एडवेंचर भी कर रहे हैं। इट्स अ डिफरेंट थिंग, मगर इट्स अ टाइम ऑफ हीलिंग एंड आई अंडरस्टैंड। आप इस हीलिंग प्रोसेस में से गुजर के यू विल बी फाइन इन कपल ऑफ डेज, यू विल बी फाइन, यस। और आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। बेसिकली यू डोंट वांट टू शेयर विद एनीवन। कोई आपसे जितना मर्जी पूछ ले, आप अपने आप को सही भी करना चाह रहे हैं, बट शायद आपसे सही नहीं किया जा रहा। अपने आप को ये एक अजीब सा दुख है। और ये दुख वो है जिस दुख के बारे में आपको बहुत देर से पता था, बट ये अचानक दुख जिंदा हुआ है। ये कुछ इस टाइप की सिचुएशन है। एनी हाउ, बट इस चीज़ से क्या है, आपको मिलने का कुछ नहीं, इट्स नथिंग। और ये जस्ट आप मुद्दा होता है ना, कभी कभी हमने किसी पर डालना होता है, दो आपको पता भी था मगर फिर भी आपने मुद्दा किसी पर डाला है। एनी हाउ जी, कोई आपका ट्रैवल आएगा, या ट्रैवल से रिलेटेड आप
कोई काम होगा या आपकी एजुकेशन है, आप या प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ को अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। कुछ इस तरह है या पास से प्लानिंग आपकी अब आई है। फाइनेंशियली आपके मामला बहुत अच्छे हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, यू थिंकिंग अबाउट दैट, आप अच्छा कमा रहे हैं, बेहतरी में हैं। फ्यूचरिस्टिक आपकी अप्रोच भी है, दैट्स गुड, अच्छा है। और हसद करने वालों से बच्चे, आपके इस वक्त आपके कुछ लोग हैं, दे आर वेरी हसद है, जेलसी है, बहुत ज़्यादा है, बट यू आर हार्ट ब्रोकन, आपका दिल टूटा हुआ है किसी चीज़ में, किसी मामले में, मोहब्बत में, समथिंग लाइक दैट विच इज़ एक्चुअली वेरी आप उसको शायद डिस्कस ही नहीं करना चाहते, क्योंकि मे बी व्हेन यू जस्ट डिस्कस दैट, आप जब उसके साथ किसी के साथ भी डिस्कस करते हैं, जिन लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, तो शायद लोग आपको सीरियस नहीं लेते हैं, आपके इमोशंस को सीरियस नहीं लिया जाता, दो यू आर वेरी मच इमोशनल, टू मच इमोशनल मे बी। और आपके फाइनेंसेस इस वक्त बेहतर है, बट इट इज़ समथिंग जिसको मैजिक है, मैजिक एंड मिरर, समथिंग लाइक दैट। आपके शायद कुछ चीज़ों पे इमोशनल साइड पे या उधर कुछ इस टाइप का मामला भी चल रहा है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, आपका जो भी पर्सनल इशू है वो किसी ना किसी रेजोल्यूशन पे बिल्कुल जाएगा। यू विल बी फाइन सून। नाउ लेट्स सी योर वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। यस, आप बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ते जाइए और किसी भी चीज़ का जो जवाब है वो कोई मेरे के लिए एकदम से नहीं आएगा, सब सॉल्यूशंस मिलेंगे और आहिस्ता आहिस्ता मिलेंगे। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है। कॉन्टीन्यूसली ये मैसेज निकल रहा है तो इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग, कुछ अल्लाह की तरफ से भी इशारे होते हैं। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, चाहे टैरो कार्ड के हवाले से हो, बर्थ चार्ट रीडिंग हो, यानी कि आपके जायचे हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग, आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, किसी भी मुल्क में हो, बिल्कुल आप रीडिंग्स ले सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं, डेट से 29 अप्रैल से लेकर 5 मई। इस हफ्ते में 1 मई को जुपिटर की ट्रांजिट हो रही है, टॉरस में जा रहा है और ये वैसे तो आपके 9th हाउस में जा रहा है। इसके हवाले से तो मैंने इन डिटेल आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की है, आई एम श्योर आप लोग ज़रूर देखेंगे, आप लोगों को बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अपने हवाले से। इट्स अ मेजर ट्रांजिट और लंबी देर के लिए होती है, वैसे भी इट्स अ मेजर प्लैनेट। आप लोग इंशाल्लाह सुनेंगे तो आप लोगों को समझ भी आएगी और आप लोग उसको इंजॉय भी करेंगे आप लोगों के हवाले से। इन डिटेल है और वैसे भी इट्स अ मेजर शिफ्ट फॉर यू गाइज। अच्छा जी, अभी अगर देखेंगे तो आप लोगों के 7th हाउस में मार्स, मरकरी, राहु, 3 बड़े प्लैनेट्स यहाँ पे भी हैं और ये वक्त थोड़ा सा आप लोगों के लिए ट्रिकी भी है, क्रिटिकल भी है, लेकिन उतना ही अमेजिंग भी है। आप लोगों को फेवर्स भी मिलेंगी, रिकग्निशन भी मिलेगी, लेकिन पर्सनल इमोशनल लाइफ थोड़ी सी यहाँ पे डिस्टर्ब होगी, उसकी आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर करनी है। जिन लोगों की लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई होती है, इमोशनल लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप, यहाँ पे थोड़ी सी मज़ीद डिस्टर्बेंस आएगी और आप लोगों को लगेगा कि ये ना थोड़ा सा ट्रिकी टाइम होता है और आप लोगों को लगेगा कि बस अभी इसी वक्त कुछ चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए। माजी से रिलेटेड भी बहुत से लोग आते हैं, रिलेशंस को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर जाते हैं और ये एक इल्यूजनरी टाइम भी होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ना कोई लेना ना कोई देना, वो खा के आपकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर देते हैं। सो ये बड़ा सोच समझ के डिसीजंस लेने वाला भी टाइम होता है, किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना है। नए रिश्ते भी यहाँ पे आएंगे और बड़े लोग यहाँ पे इर्द गिर्द से भी आते हैं। सो इस तरह मैंने कहा कि बड़ा सोच समझ के देखने का टाइम है, समझने का टाइम है। अब आप अपने लगन से देख रहे हैं, मून से देख रहे हैं और सन से देख रहे हैं। मैं बार बार ना इस चीज़ों को एक्सप्लेन करती रहती हूँ, आप वैसे भी मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके भी देख सकते हैं। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर, तो उस हिसाब से अपनी
मैं चीज़ों को बयान करती हूँ, लेकिन सबसे पहले लगन से, मून से, और देन आप अपने सन साइन से देख सकते हैं। ये मैं बार बार चीज़ों को एक्सप्लेन करती रहती हूँ। यहाँ पे बड़ा सोच समझ के शादी के फैसले कीजिएगा। रिश्ते बिल्कुल आएंगे, बड़े अच्छे भी आएंगे, और कुछ लोग मेरे जैसा कहना खाम खा वाले लोग भी होते हैं। कंपैटिबिलिटीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। प्लीज़ काइंडली इस बात को समझिए। कंपैटिबिलिटीज़ के बगैर रिश्तों की तरफ नहीं जाना है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर यू गाइज। और इसी तरह से जो लोग रिश्तों को ख़त्म करने की तरफ बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, क्योंकि ये आप लोगों को बार बार डिस्टर्ब करेगा अपनी इमोशनल लाइफ में भी। जो लोग मैरिड होते हैं या बहुत लंबी वाली कमिटमेंट्स में गए हुए होते हैं, बहुत सालों वाली कमिटमेंट्स में, तो ये आपको डिस्टर्ब भी करेगा। रिश्ते आएंगे भी और हो सकता है कमिटेड भी हो जाए, टूट भी जाए। तो ये बड़ा ट्रिकी टाइम है, तो सोच समझ के स्टेप लेने हैं। और जो कंपैटिबिलिटीज़ के बगैर तो देयर इज़ बिग नो, नहीं चलना है, नहीं जाना है, नहीं डिसीजंस लेने हैं। ये बाबा में मुझे रिपीट करना पड़ता है, और मुझे पता है कुछ लोगों को पता है कि कंपैटिबिलिटीज़ वाली बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो नए देखने वाले होते हैं उनके लिए ये एक रिपीट मुझे करना पड़ता है। एंड यस, आप लोग प्रॉपर्टीज़ लेना चाहते हैं, आप लोगों के इनहेरिटेंस वाले मामलात हैं, उसके लिए बेस्ट टाइम है। सडन गेन्स आप लोगों को आ सकते हैं। और जो लोग किसी भी तरह का काम कर रहे होते हैं, करेंसी का काम कर रहे होते हैं, खुद प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग का काम कर रहे होते हैं, आप लोगों के लिए अचानक फ़ायदे भी यहाँ पे आपको मिलते हैं, और बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको फ़ायदे आते हैं। अगर आप लोग कोई ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा और बेहतरीन टाइम है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। वाह, बेहतरीन कार्ड। आप ऐसे लगता है सेलिब्रेट कर रहे हैं किसी चीज़ को, और सेलिब्रेट भी कर रहे होते हैं और साथ इनसिक्योर भी हो रहे होते हैं, या कुछ लोग आपसे इनसिक्योर है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बैलेंस आप भी कर रहे हैं, और कोई आपको मशवरे भी दे रहा है, कोई आपके लिए डिसीजन, आप डिसीजन नहीं ले रहे। ऐसे लगता है जिस तरह कोई आपके लिए डिसीजन ले रहा है, कोई आपके लिए कोई आपके बिहाफ पे डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा है। और समवन इज़ कॉन्स्टेंटली गिविंग यू सजेशंस, कॉन्स्टेंटली। मगर कोई बात नहीं, आपको वो शायद आउट ऑफ गिल्ट कोई ऐसी चीज़ें कर रहा है, कोई आपके लिए आउट ऑफ गिल्ट ऐसे डिसीजन ले रहा है। शायद उनको भी गिल्ट है कि वो कभी आपके लिए कुछ कर नहीं सके, कभी आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले सके। यहाँ पे आपकी बॉन्डिंग अपने बड़ों के साथ बहुत अच्छी होगी। मे बी आपके फादरली फिगर, यहाँ पे आपको उनकी तरफ से कोई रहनुमाई भी मिलेगी, और उनकी तरफ से कोई बहुत अच्छी सजेशंस भी मिल सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं, फाइनेंशियल हेल्प भी मिल सकती है। इट कुड बी एनीथिंग। आपको अपने आपके यहाँ पे कोई रिश्ते आएंगे, या लाइफ पार्टनर की तरफ से कोई बहुत अच्छी सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट भी आ सकती है। बट दे कुड बी ट्रिकी एज वेल। क्या है ट्रिक? आप ट्रिक हो रहे हैं, ट्रिक होते हैं, बार बार होते हैं, बट यू हैव अ गुड फेथ। आपका फेथ सिस्टम बहुत अच्छा है, आप रिलीजियसली बहुत अच्छे हैं, फेथ सिस्टम स्पिरिचुअली बहुत अच्छे हैं, आप दूसरों की मदद बहुत अच्छे करते हैं। मगर यहाँ पे आपको कोई मीठे खट्टे फैसले या मशवरे देने से कोई बाज नहीं आता है। समवन इज़ लाइक दिस, और आपका कोई बड़ा है, मतलब फादरली फिगर है, मे बी फादरली फिगर, गुरु, टीचर, समथिंग लाइक दिस। बट आप अंदर से यूर अ वेरी गुड सोल, प्योर सोल। आप खुद बहुत अच्छे तरीके से किसी के साथ चलते हैं, और हेल्थ वाइज थोड़ा सा ख्याल रखिए, या हेल्थ में इस वक्त आप पे कोई बेहतरी आ सकती है। पुरानी जो भी कोई डिजीज़ बीमारी है उसका कोई सलूशन, कोई हल मिलेगा। समवन इज़ सपोर्टिंग यू एज वेल। जहाँ पे बहुत से लोग इस वक्त आपको ट्रिक अराउंड करते हैं, तो समवन इज़ देयर, या आपका कोई बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रिश्ता, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, या समवन इज़ देयर फॉर यू, या समवन इज़ इन लव विद यू। यस, समवन इज़ इन लव विद यू। कोई आपको मोहब्बत करता है, इट्स अ हिडन लव। समवन डोंट वांट टू, कोई आपको एक्सप्रेस करते करते रह जाता है। मे बी आपकी अपनी पर्सनालिटी बहुत क्या कहूँ डैडी किस्म की है, आप शायद आगे से कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। यू आर प्रिटी, यू आर क्या है, हैंडसम, प्रिटी। अब जिस भी इसको उसमें ले जाए, जेंडर वाइज में बात नहीं करी, लेकिन कुछ इस तरह से है कि आपने अपने ऑरा को बड़ा इस तरह से रखा हुआ है कि कोई आपसे बात नहीं करता, आपने कोई अपनी आपकी पर्सनालिटी इस तरह की है।
या आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है अगले पर्सन से, दैट्स वाई। और अगला अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है, वो सोचता ही रह जाता है कि आपसे बात करे कि ना करे, दैट्स वाई। जैसा लगता है कि अगला इस मामले में हार्ट ब्रोकन है और वो आपसे बात नहीं करना चाह रहा है। फाइनेंसिस का भी डिफरेंस है, यस इट्स अ बिग फाइनेंशियल डिफरेंस एज वेल। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके जी, जो भी आपके इश्यूज़ हैं आइदर पर्सनल या पर्सनल, फोकस आपका ज़्यादा पर्सनल इश्यूज़ पे है और उसमें कोई ना कोई बेहतरी के सबब निकलेंगे। आप ख़ुद भी काफ़ी इमोशनल हैं कुछ चीज़ों को लेके। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, आपके लिए बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें आपको सपोर्ट मिलेगी, दुआएं हैं और बहुत सी दुआओं के इंशाल्लाह आपको जवाब भी मिलेंगे। और उनको क्या है, आपको कोई लीड कर रहा है, आपको कोई लीड कर रहा है, गाइड कर रहा है, उसकी बातों को सुनिए भी, कम्युनिकेट कीजिए अल्लाह के साथ भी, आपकी इंट्यूशन पावर भी बेहतर होंगी। बेसिकली ना जब होता है ये कि कोई आपको गाइड कर रहा होता है, लीड कर रहा होता है, तो उसको सुनिए भी, हेल्प भी लीजिए। इट्स जस्ट लाइक जिस तरह कोई, ये तो नहीं हो सकता कोई फेरी आ जाए, कोई फरिश्ता आ जाए, कुछ इस टाइप की चीज़ है, बट समवन इज़ गाइडिंग यू और आपकी हेल्प भी होती रहेगी। अल्लाह की कोई मदद है, इसको मैं यही कह सकती हूँ, अल्लाह की तरफ से कोई मदद, कोई चीज़ें, कोई गाइड बिल्कुल आपको मिलती रहेगी। और आपकी इंट्यूशंस भी इस वक्त अच्छी खासी स्ट्रेंथ में आई हुई हैं। इसलिए कहते हैं ना, समटाइम्स रब के फ़ैसलों में, रब की मर्ज़ी में राज़ी हो जाना चाहिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ सी ग्रीन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ सी ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, देयर इज़ समथिंग बेटर, इससे भी कुछ ज़्यादा बेहतरीन है, बेहतर है और इंशाल्लाह होगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं, डेट से 29 अप्रैल से लेकर 5 मई। इस हफ्ते में जुपिटर की ट्रांजिट है, इट्स अ मेजर ट्रांजिट, 1 मई को हो रही है और ये चला जाएगा इनटू टॉरस। वैसे तो इस हवाले से एक सेपरेट वीडियो भी आपके साथ शेयर की है, आई एम श्योर आप लोग देखेंगे और आप लोगों को उससे बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेगी, बिकॉज इट्स अ मेजर ट्रांजिट ऑफ दिस ईयर। और ये कब तक रहेगी, क्या होगा, क्या मामलात रहेंगे और आपको उससे क्या मामलात मिलेंगे, आपकी लाइफ पे कैसे इफ़ेक्ट करेगी, इंशाल्लाह आप लोग उससे बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इंशाल्लाह आप उसका फीडबैक भी देंगे। अच्छा जी, अब आप लोगों के 7वें घर में वीनस भी है, सन भी है और अभी आपके 6ठे घर में बहुत से प्लैनेट्स हैं। आप लोग की डेली लाइफ, डेली पैटर्न एक तो वो बिल्कुल उससे इफेक्ट रहेगा, आप लोग चेंज करते रहेंगे और थोड़ा सा स्ट्रेस का लेवल रहेगा। हेल्थ वाइज थोड़े से मामला डिस्टर्ब रहेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखते रहिएगा, क्योंकि या तो पुरानी बीमारी हो या कुछ नए सर्कमस्टांसेस आपको मिले। डॉक्टर, मेडिकल जो भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेडिसिन अगर तो कुछ ले रहे हैं, एक तो उसमें थोड़े से चेंजेस रहेंगे। कुछ ट्रीटमेंट अगर आप करा रहे थे तो वो थोड़ा सा चेंज होगा। मेडिसिन हो, डॉक्टर हो, मेडिकल प्रोसीजर हो, कुछ भी चल रहा हो, यहाँ पे चेंज ज़रूर आता है और इसी टाइम पीरियड में चेंज होगा। आपको एहसास भी होगा, आपको समझ भी आएगी, आपकी अपनी लाइफ का कुछ पैटर्न भी चेंज होगा। यहाँ तक कि छोटी सी छोटी बात भी, उन्हें सुन कहते हैं स्लीपिंग आवर्स, स्लीपिंग रूटीन, स्लीपिंग स्टाइल, ईटिंग स्टाइल, कुछ भी हो, आपके दफ्तर जाने के औकात, ये तक चेंज होते हैं। और अगर थोड़ा सा बड़ा चेंज लें तो आपकी जॉब में चेंज आ सकता है। ये यहाँ पे हर चीज़, हर पैटर्न आपकी डेली रूटीन का चेंज होगा। आप खुद कहीं मुलाजमत करते हैं तो वो चेंज होगा। इससे भी अगर छोटी बात को लिया जाए तो आप जो घर में स्टाफ रखते हैं, आपके उस स्टाफ में भी चेंज आ जाता है। सो ये एक बहुत
शिफ्ट है, चेंज है, छोटे छोटे पैटर्न्स हैं, मगर ये पैटर्न्स को चेंज करता है। इमोशनल लाइफ में बिल्कुल आपके बहुत अच्छे मामलात रहेंगे। आपकी अपनी रोमांटिक लाइफ बड़ी अच्छी रहेगी। जो लोग शादी करना चाहते हैं, रिलेशंस में बड़ा अच्छा पॉजिटिव है। रिश्तों की तरफ ज़रूर जाएगा, बट रिपीट मैं बाबा इसलिए करती हूँ ताकि आपको आगाही मिलती रहे। कंपैटिबिलिटीज आर इम्पॉर्टेंट, इट्स अ गुड चेंज, वेरी पॉजिटिव। आप लोगों के लिए बड़े खूबसूरत मामलात हैं। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ वीनस, 7वें घर में है अभी, बड़ा खूबसूरत है। जुपिटर का भी पहली के बाद चेंज आ रहा है, इट्स अ कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे आप लोगों के लिए चाहे आप ओवरसीज से देखें रिश्ते, किसी भी तरह से रिश्ते देखें, हाई फाई रिश्ते बिल्कुल आ सकते हैं। फिर आपके अपने जायचे पे भी डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन कंपैटिबिलिटीज़ के बगैर मेरी तरफ से तो बिग नो होता है। लेकिन ये खूबसूरत टाइम है, बड़ा अच्छा है, ब्यूटीफुल है। और अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप किसी काम में हैं, कुछ भी है, तो ये वक्त आपको इज्जत भी देता है, बड़ा बेहतरीन होता है, आपका स्टेटस हाई करता है। सो हर तरह से ये एक बड़ा खूबसूरत वक्त है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके अच्छा जी, कहीं पे कुछ फॉरगिवनेस वाली सिचुएशन चल रही है। आप किसी से इनसिक्योर हैं, कोई आपसे इनसिक्योर है, लेकिन माफ़ी तलाफ़ी कोई इस टाइप की चीज़ अंदरूनी खाना कुछ चल रहा है। और एक तरफ से कुछ ऐसा चलता है, दूसरी तरफ से कोई और गेम चलती है, मगर कोई इट्स अ गेम, कुछ इस टाइप की चीज़ है। आप किसी से इनसिक्योर है, जितना आप किसी से इनसिक्योर है उतना ही अगला आपसे इनसिक्योर है, दोनों ही तरफ से। बट ऐसा लगता है कि कोई एक दूसरे के साथ अब चाल चलना है, क्या है, बट इट्स अ मिक्सचर ऑफ समथिंग, मगर कोई इस टाइप के मामला चल रहे हैं। आपको अपनी वर्थ की किसी ना किसी तरह से समझ आ गई है कि मेरे बगैर ये चीज़ नहीं हो सकती। सो शायद आप भी उसी कार्ड को प्ले करें, आप भी शायद उसी चीज़ को प्ले करें, बट ये कुछ ऐसे मामला चल रहे हैं। बट येस, इट्स ट्रू, आपने कुछ ऐसी चीज़ को देखा है, समझा है, और यू हैव रियलाइज्ड, आपने क्या है इस चीज़ को रियलाइज़ किया है, आपने इस चीज़ को स्पाई किया है, अंडरस्टैंड किया है। आपने भी कुछ तहकीकात की हैं, मे बी आपने कुछ नज़र रखी है इन सारी एक्टिविटीज़ पे, जिसके बाद आप इस नतीजे पे पहुँचे हैं। और बैलेंस कर रहे हैं, आप भी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और बैलेंस बिल्कुल हो जाएगा। वाइजली चलिएगा, क्योंकि जिस शख्स के साथ आपका पाला पड़ा हुआ है ना, वो होते ना मिनट में तोला मिनट में माशा वाली सिचुएशन में वो रहते हैं, और दैट इज़ देयर हैबिट, वो हैबिचुअली कोई ऐसी पर्सनैलिटी है। कॉन्ट्रैक्ट कीजिएगा, जब भी कीजिएगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट बल्कि आपका होना है, या कॉन्ट्रैक्ट आएगा, या कोई ऐसी चीज़ आएगी, कोई पेपर वर्क आएगा, जो पेपर वर्क अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा है, फाइनलाइज नहीं हो रहा है, और आप शायद आपके सामने कोई ऐसी चीज़ डिस्कवर हुई है, और आपके सामने कोई ऐसी चीज़ डिस्कवर, क्योंकि किसी शख्स की ऐसी हरकत है, क्वाइट बेबिश हरकत है, जैसे छोटे बच्चों की हरकत होती है, कुछ इस टाइप का मामला है। और शायद आपको इसी बात का गम है, इसी बात का गम और फ़िक्र है। और आपको फ़िलहाल इस सिचुएशन में ना थोड़ी देर के लिए रेस्ट मोड में जाना चाहिए। यू डोंट नीड टू टेक एनी, मेरा नहीं ख्याल है कि बार बार कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए। आपकी इमोशनल लाइफ में कोई और आया है, समवन एल्स। आप इस रिश्ते से दूर जाना चाहते हैं, किसी रिश्ते से आप दूर जाना चाहते हैं, रिश्ते में कोई और आएगा, कोई और रोमांटिक लाइफ में किसी और की एंट्री भी है, और आप शायद अपने करंट रिलेशन से तंग हैं, दूर जाना चाहते हैं। और क्योंकि क्या है, इस करंट रिश्ते में कोई जादू है। वाह, बहुत सी चीज़ें हैं जो खुल रही हैं, क्योंकि कोई स्ट्रेटजी बना के आपकी ज़िंदगी में आया था। करंट रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आया ही कुछ ऐसे है, किसी ने कोई मैजिक इन सब चीज़ों को बाहर आने की नहीं, किसी को कोशिश करते, ऐसे लगता है जिस तरह आपको स्ट्रेटजी बना के इस रिश्ते में आपको बांधा गया। ये फोर्सफुली ये कोई रिश्ता आपकी ज़िंदगी में
किसी ने आपको कैप्चर किया है, निशाना बनाया है और फिर आपकी ज़िंदगी में ऐसे आया है। इट्स स्ट्रेंज, वैसे ऐसे करना नहीं चाहिए, मुझे नहीं पता ऐसे कौन लोग हैं और लोग करते हैं। ऑनेस्टली आई डोंट नो, बट लोग ऐसे करते हैं। एनी हाउ जी, लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। कोई अपने आप को एंजल वाली फीलिंग, कोई फरिश्ते वाली फीलिंग अपने आप को देता है और है वो इस तरह का नहीं, इसीलिए आप इमोशनली लो फील करते हैं, लो फीलिंग आपको बहुत आती है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपकी खुशी आपके बच्चों से जुड़ी हुई है और बच्चों को कहते हैं, बच्चों की वजह से आपकी खुशी है और लाइफ में अपने बच्चों को ही अपना एंजल समझिए। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ गोल्डन, गोल्ड के जितने भी शेड्स होते हैं, येलो, गोल्ड, ये जितने भी शेड्स होते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए। क्वेश्चन यहाँ पे है सिर्फ एक ही, आंसर तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, सक्सेस, कामयाबी, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी कामयाबी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं, डेट्स हैं जी 29 अप्रैल से लेकर 5 मई। इस हफ्ते में जुपिटर की ट्रांजिट है, 1 मई को है, टॉरस में जा रहा है। इट्स अ मेजर ट्रांजिट और इसके हवाले से एक सेपरेट वीडियो भी आपके साथ शेयर की है, आप लोग बिल्कुल ज़रूर देखिएगा। और आप लोगों के लिए एक डिटेल इन्फॉर्मेशन है कि ये मेजर प्लैनेट, मेजर ट्रांजिट और आप लोगों के लिए क्या मामलात को लेकर आ रहा है, दुनिया के लिए क्या मामलात को लेकर आ रहा है। आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बड़ी इन्फॉर्मेशन ही होगी इंशाल्लाह, और आप लोग उससे मुस्तफ़ीद होंगे। अच्छा जी, वैसे तो ये ट्रांजिट जो है जुपिटर की आपके 7वें घर में है, मगर अभी अगर देखा जाए तो आपके 5th हाउस में, 6th हाउस में और अच्छी ट्रांजिट है, प्लैनेट्स की है, पिछले हफ्ते से ही है। और ये बड़े अच्छे मामलात को लेकर आ रही है। आपकी वर्क वाइज हो, आप लोगों की इमोशनल लाइफ हो, आप लोगों के नए रिलेशंस की बात अगर करें, एजुकेशन वाले लोग जो होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। वैसे तो इस वक्त आपका PR सर्कल बड़ा अच्छा हो रहा होगा, आपकी दोस्तियाँ बड़ी अच्छी हो रही होंगी और आप पुराने दोस्तियों वाले सर्कल से एक नए दोस्तियों वाले सर्कल में आ रहे होंगे, विच इज़ एक्चुअली ऑसम। आप लोग अच्छा फ्रेश फील कर रहे होंगे और कुछ ऐसे रिश्ते ज़िंदगी से जा रहे होंगे जो कि कभी कभी होते हैं ना, बड़े फ़ायदे के नहीं होते हैं। आप लोग उससे डिस्टर्ब भी हो रहे होते हैं, कोई अच्छे उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते हैं, यू फील नॉट गुड अराउंड दैम। सो एक वो सर्कल टूटा होगा, एक नया सर्कल बना होगा, एक तो ये अच्छी बात होगी और ये वक्त आपको फ़ायदा देगा, अच्छा होगा, बेहतरी का होगा। स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत अच्छा है और यहाँ पे पढ़ाई पे ज़रा जोर दीजिएगा। 2 मरकरी राहु स्टिल देयर, सो अपने एग्ज़ाम्स, मार्क्स जो भी इस वक्त चल रहा है, पेपर्स हैं, पढ़िए, देखिए, जो भी लिखिए उसको दोबारा रीचेक कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ये वक्त आपको कॉन्फिडेंस तो दे रहा होगा मगर ओवर कॉन्फिडेंस में भी आप लोग जा रहे होंगे, विच इज़ नॉट गुड। थोड़ा सा इस चीज़ को आपने चेक एंड बैलेंस रखना है। ये वक्त आपको बिला वजह कहीं उस जोन में ना ले जाए कि जो आता है बस बहुत अच्छा आता है और बस मैं कर चुका, ये चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ में लेकर जा सकती है। वर्क वाइज लोगों के लिए, जो लोग ख़ासतौर पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जॉब्स करते हैं, उनके लिए बेहद अच्छा है। यहाँ पे आपके काम में नई चीज़ें आ सकती हैं। जॉब्स वाले लोगों की ट्रांसफ़र्स या नई जॉब्स की ऑप्शंस यहाँ पे बिल्कुल आ सकती हैं। सेहत का तो ऐसा ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पे जिनको हेड या सर दर्द, या इसको वैसे तो सर से नर्वस सिस्टम से रिलेटेड भी लेते हैं, इन्फेक्शंस या आईसाइट प्रॉब्लम्स, कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम्स, पेट के इश्यूज़, इन्फेक्शंस। इसलिए मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती। तो ऐसा ऐसे हजरात अपना ख्याल रखिएगा।
ये समटाइम्स पता नहीं चलता है और ऐसी प्रॉब्लम्स को दे जाते हैं जो कि फिर बड़ी जल्दी आपको ज़्यादा तकलीफ़ में लेकर जा सकते हैं। छोटी ही प्रॉब्लम हो तो फ़ौरन उसका हल निकालिएगा, देखिएगा, डॉक्टर्स को कंसल्ट कीजिएगा। फिर एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना होता, फिर डॉक्टर के पास जाना होता है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो तब भी पूछते, मैं कहती भाई ये हमारा काम नहीं, ये डॉक्टर्स का काम होता है। और वेरी अनफॉर्चुनेट वो है कि कुछ लोग, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स भी उनको इसी चक्कर में फंसा फंसूल लेते हैं। तो ऐसी बात नहीं होती। देन यू हैव टू विजिट योर डॉक्टर्स। फिर आपको डॉक्टर्स के पास जाना होता है। घर के चेंजेस, आपकी पर्सनल लाइफ के चेंजेस, ये सारा वक्त अब आफ्टर फर्स्ट आपकी ख़ास तौर पे आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा, बड़ा खूबसूरत है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, अच्छा जी, एक कार्ड तो बड़ा खूबसूरत है। आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट करें। इट्स अबाउट योर कोई आपको फ़ायदा मिला है, कोई पैसों का फ़ायदा आया है, कोई आपने सक्सेस हासिल की है, किसी चीज़ में आपको कामयाबी आई है। और इट कुड बी योर क्या है, इसको पार्टी टाइम भी कहा जा सकता है, न्यू सर्कल भी कहा जाता है। आपका फेथ सिस्टम बहुत अच्छा है। आप अपने बच्चों के हवाले से या कोई ट्रीटमेंट है या उसमें आपको कोई कामयाबी मिली है। बट इट्स अबाउट योर किड्स, बच्चे, या आपको कोई इस तरह का कोई ट्रीटमेंट में कोई कामयाबी हासिल हुई है। यू आर वेरी क्लोज टू योर पेरेंट्स। आपको उधर कोई फ़ायदा है, कोई लड़ाई थी उसके बाद कोई फ़ायदा आया, बट आपने कोई अपनी बात मनवाई है। इट सीम्स लाइक आपको तो कोई खुशी मिली है और आपने अकेले किसी मिशन में कामयाबी, इट्स अ मिशन बेसिकली। यस, आप इस वक्त काफ़ी क्रिएटिव माइंडेड हुए हैं। कोई आइडिया आपने दिया है और वो आइडिया आपका कामयाब हुआ है, कामयाबी से सुना गया है एंड यू आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट। और इधर मुझे कोई मिरेकल इट्स अ मिरेकल, टोटल मिरेकल। और आपको कोई कामयाबी ही मिली है इसमें। ऐसा लगता है जैसे कोई चाबी आपको मिली है, रिकवरी की चाबी मिली है। यू वर नॉट इवन इमेजिनिंग, आपको यकीन नहीं था, आपको पता नहीं था कि मुझे सिर्फ इतनी ही चीज़ से फ़ायदा मिल जाएगा। बड़ा प्रोसेस था, वो छोटे ही प्रोसेस में आपको कोई उम्मीद, कोई कामयाबी ऑल ऑफ अ सडन मिल गई है। यू आर नॉट इवन इमेजिनिंग। आपको काफ़ी देर से उस चीज़ में कोई विक्टिम बनाया जा रहा था। आपको पता ही नहीं था कि ये चीज़ आप खुद से अकेले से इस तरीके से कर सकते हैं, निभा सकते हैं। और बिकॉज आपको किसी चीज़ में रिकवरी हुई है, इट्स अ रिकवरी। और इट सीम्स लाइक कि जिस तरह आप इस चीज़ के बारे में ना बहुत अरसे से परेशान थे। मे बी इट्स अबाउट बेबी बर्थ, कंसीविंग, रिकवरी, कोई इस टाइप की चीज़ है। या आपकी सेहत से रिलेटेड ख़ास तौर पे लगता है। यस, आपको या आपको कोई पावर मिली है, कोई पोजीशन मिली है, आपकी रिकन्साइलेशन हुई है, किसी के साथ दोबारा सुलह हुई है, आपके सामने बहुत से सच आए हैं। आपके फाइनेंसिस, आपको ना आप किसी चीज़ में स्टक थे। आप किसी चीज़ में स्टक थे, ऐसे जिस तरह किसी ने कोई जैसा कोई चीज़ें टूने करके नहीं स्टक की होती और आपको समझ ही नहीं आ रहा होता। बेसिकली बिकॉज इट्स अ न्यू बिगिनिंग, आपके लिए बहुत सी नई चीज़ों के आगाज़ होंगे, कमिटमेंट्स है, क्लैरिटी है। इट्स अ लॉट। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज या आपका इमोशनल मैसेज क्या है। ओके, यस, आप और आपके बहुत से प्यारे बिल्कुल सेफ़ हैं, महफूज हैं और आप उनके बारे में बहुत हद से ज़्यादा सोचते हैं, फ़िक्रमंद रहते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। आप बेशक अपने बच्चों के बारे में फ़िक्रमंद हैं और आप उनको खुश देखना चाहते हैं। और अगर आप बड़े हैं तो, अगर आप बच्चे हैं तो आप अपने बड़ों के बारे में फ़िक्र, या आप हैप्पी बॉन्डिंग फैमिली के बारे में अक्सर सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। और नो डाउट आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ जैसे चॉकलेट ब्राउन कलर होता है, ये आपका कलर है जी। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर।
सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, चूज़ आ न्यू डायरेक्शन, कोई नया डायरेक्शन, कोई नया रास्ता अपनाइए, अल्लाह खैर करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।